महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। आज परम मंगल में श्री आमल की एकादशी बड़ा ही विलक्षण दिन है। एकादशी व्रत का प्रधान प्रयोजन ही है जीव मात्र जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान के परम पद को प्राप्त करे। श्री एकादशी महारानी तो भव सिंधु का निवारण करने वाली है। परमात्मा से प्रेम न करके गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव व्यर्थ ही जीता है।
अरे जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में, पृथ्वी पाताल स्वर्ग, कहीं भी जहाँ भी तूने जन्म लिया, हर जगह तूने विषय सुख की तो कामना की। संसार के सुख की कामना ऐसी है, मनोमोह में पड़कर कोई फटे हुए आकाश की सिलाई करना चाहता हो, उसमें तल्लीन हो रहा हो। अरे जैसे आकाश का सिलना असंभव है, वैसे ही सांसारिक विषय भोगों में आनंद मिलना भी असंभव है। इसलिए महापुरुष कहते हैं आनंद की इच्छा है तो प्रभु का सुंदर गुणगान करके अमृत क्यों नहीं पीता। अमर हो जाएगा तो आनंद रूप बन जाएगा। महापुरुषों ने तो जीव से कहा है बार बार, हितकारी परम प्रिय वचन, पवित्र वचन, सत्य वचन सुनाए हैं, जिससे जीव सुगम और सुंदर रास्ता पकड़ ले। तो प्रभु की शरण क्यों नहीं जाता। अरे छोटा बड़ा खोटा खरा जो जहां संसार में रहता है, ऐसा कोई है जो अपना भला न चाहता हो। अरे ब्रह्मा से लेके छोटे कीड़े तक सब सब सुख से सुखी होते हैं और दुख से जलते हैं। विषय सुख में सुख है नहीं, जीव कष्ट पा रहा है, क्योंकि ये तो मृग तृष्णा का जल है। अब मथ के सुख मिलेगा, जब जल है ही नहीं तो मथेंगे क्या। और सुख की संभावना ही क्या है। और सुख क्षणिक मिल भी जाए तो कितने देर टिकेगा। और प्रभु की शरण जाकर जीव को सब प्राप्त होता है। प्रभु के स्वभाव को जानकर भगवान के निज द्वार पर पड़े पड़े बार बार पुकारते हैं। क्यों नाथ सुना है, तुम तो दुख, नम्रता और दीनता सुनाते ही सारे संकट हर लेते हो। क्यों रावण का भय हुआ, भय के मारे इंद्र कुबेर सब लोकपाल डरकर शोक से व्याकुल हुए थे। और जब उन कृपालु भगवान ने सुना था तो सुनकर संकोच से नर शरीर धारण किया। अच्छा, जो विश्वामित्र जी थे, जो ऋषि पत्नी अहिल्या थी, जो विदेहराज महाराज जनक थे, ये पहले ही चिंता की आग में तो जल ही रहे थे। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा, न जाने कौन सा साधन किए कि शीतल हो गए। जनक जी ने कौन सा साधन किया, विश्वामित्र जी ने कौन सा साधन किया है, ऋषि पत्नी अहिल्या ने कौन सा साधन किया, और सब शीतल हो गए। एक जगह तो ऐसा भी कहा कि गुह निषाद राज जो था, या जो पक्षी जटायु था, या जो माता शबरी थी, ये सब स्वभाव से ही तुम्हारे चरण कमलों में रत नहीं थे। पर हे नाथ, तुम्हारे सामने आते ही इन बुरे बुरे वृक्षों में भी अच्छे अच्छे फल लग गए। इस भाव यह है कि निषाद शबरी आदि ये जो पापी भी थे, तुम्हारी शरणागति से तर गए।
अपने अपने भाई से शत्रुता करने के कारण सुग्रीव हो चाहे विभीषण बड़े भारी दुख से गले जाते थे। न सुग्रीव को शरण देने वाला कोई था तो ऋष्यमुख पर्वत, क्योंकि शाप के कारण बाली वहां आ नहीं सकता था, और न त्रिभुवन में विभीषण जी को कोई शरण देने वाला था। और प्रभु तो चाहे तो त्रिभुवन को मार के जिला में त्रिभुवन को शरण देने में समर्थ है, पर हे राम जी, तुमने किस सेवा से रीझ कर उनको भरत जी के तरह, भरत जी के समान मान लिया। और हनुमान जी तो तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हारे ही समान हो गए, और हनुमान जी का कोई नाम ले तो आप भली भांति प्रसन्न हो जाते हो उस पर। तो ये सब बातें क्यों हुई नाथ? जीव का दुख, उसकी नम्रता, उसकी दीनता को देखकर ही तुमने ऐसा किया। भगवान तो दुखियों, नम्रों और दीनों पर प्रसन्न होते हैं। ये जान के भगवान के जन भगवान की शरण हो जाते हैं, तर जाते हैं। कपट छोड़कर शरण जाने से सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिवृत्त करता। श्रीमद् भागवत में आया, जो भेद बुद्धि के साथ भगवान की शरण लेते हैं वो शरणागत तो हैं पर पशु तुल्य। हर ही हरता विधि विदिता शिव ही शिवता जो दई, सोई जान की पति मधुर मूरत मूत मृगी मंगलमय। स्वामी जी कहते हैं, प्रभु के चरण कमलों में विशुद्ध निष्काम प्रेम हो जाए तो यही जीवन का परम फल है। और प्रभु का नाम लेते ही सारे धर्म सुलभ हो जाते हैं। जितने वेदों में जो बताए गए साधन, योग, यज्ञ, विवेक, वैराग्य, अनेक कर्म सुनने में तो मधुर है, कोमल भी जान पड़ते हैं, पर करने में बड़े कटु, बड़े कठोर। तो यार तो जीव को उन प्रभु की ही शरण होनी चाहिए जिसको अपने भक्तों की लाज है। राम 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 जपत, मंगल मुद उदित होत कलिमल छल छपत। नाम सो प्रतीत प्रीति हृदय सुधर थपत, पावन किए रावण रिपुतुल आपत। श्री राम के नाम के जब से कल्याण और मंगल होते ही कलयुग के जो पाप छल छिद्र हैं छिप जाते हैं प्रभु के नामोच्चारण से। तो कोई सोचे कि बीज तो डालो बबूल का, और जब फल आवे वृक्ष में तो आवे आम का। तो वही बात है, प्रपंच में विषय सुख चाहते हैं तो दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि उसका फल तो दुर्गति ही है। इसलिए महापुरुषों ने एक स्वर में कहा, भाई तू तो राम नाम जप कर, इसी में कल्याण है। काल कर्म गुण स्वभाव की बात की जाए, सबके सिर पर तप रहे। इन्हीं के प्रभाव से तो सबको दुख भोगना पड़ता है, इन्हीं के प्रभाव से तो सबको कर्म करना पड़ता है।
लेकिन जहाँ प्रभु के नाम की महिमा की चर्चा आरंभ होती है, ये सब दब जाते। दबने का अर्थ इनका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। इसलिए राम 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 जपत मंगल मुद उदित होत कलिमल छल छपत। कलिकाल में कलयुग का जो पाप समूह है, प्रभु के नाम के प्रताप से नष्ट हो जाता है। भगवान के नाम में विश्वास प्रेम हो तो हृदय भली भांति स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। अब वो रावण सरीखा शत्रु हो या भक्त सरीखे कोई पतित भी हो, नाम तो सबको पावन कर देता है। भगवान नाम में विश्वास और प्रेम। कैसा एक पद आया विनय में, रुचिर रसना तो राम 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 क्यों न रटत, सुमिरत सुख सुकृत बढ़त अग अमंगल घटत। रुचिर रसना तो राम 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 क्यों न रटत। गोस्वामी कहते हैं, अरी मेरी सुंदर जिह्वा तू राम राम क्यों नहीं रटती। अरे जिस नाम के स्मरण से सब सुख और पुण्य बढ़ते हैं, सब पाप और अशुभ घटते हैं, इस भगवान नाम स्मरण के से बिना ही किसी परिश्रम के कलयुग का जो इसकी जो कटुता है, इसकी जो भयानक पाप है, वो सब जाल कट फट जाते हैं। अरे सूर्य उदय हो जाए तो अंधकार का समूह फट जाता है। प्रभु के नाम को छोड़ के योग यज्ञ जप तप वैराग्य तीर्थों में घूमना ऐसा ही है जैसे कोई सोचे संसार किसी हाथी को बांधना हो और जंजीर रस्सी ना आवे, क्या आवे, धूल के कणों की बनी हुई रस्सी। तो संसार तो ऐसे ही गजराज की तरह है। अन्य साधनों से संसार सागर से पार जाना ऐसा ही है, मानो संसार रूपी गजराज को हम धूल के कणों से बनी हुई रस्सी से बांधना चाहते हैं। मतलब भगवान नाम का साधन न हो तो मन का परमात्मा में लगना असंभव है, ऐसा महापुरुषों ने निश्चित किया है। ऐसा अच्छा बड़ा भारी बवाल तो इस द्वैत का है। सुमर स्नेह सहित सीतापति, राम चरण तज नाहिन आन गति। जप तप तीर्थ जोग समाधि, कलिमति विकलन कछु निरुपाधि। करतहु सुकृत न पाप सराही, रखत बीज जिमि बाढ़त जाही। हरत एक अग असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। मैं जानी हरि पद रत नाही, सपने हूँ नहीं विराग मन माही। जे रघुवीर चरण अनुरागे, तिन सब भोग रोग सम त्यागे। जब कब राम कृपा दुख जाए, तुलसीदास नहीं आन उपाय। मन मेरे मानहि सिख मेरी, जो निज भगति चहै हरि केरी। उर आनहि प्रभु कृत हित जेते, से वही तेजे अपनों पे चेते। सुख दुख अरु अपमान बढ़ाए, सब सम लेखहि विपत बिहाई। सुन सठ काल ग्रसित यह देहि, जनित ही लागी विदूषक देहि।
तुलसीदास बिनु असमति आए, मिलहिन राम कपट लाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। स्वामी जी कहते हैं, अरे मन, यदि तू अपने हृदय में भगवान की शक्ति चाहता है तो मेरी शिक्षा मान ले। देख, भगवान ने गर्भावास से लेकर अब तक तेरे ऊपर जो अपार उपकार किए हैं उनको याद कर, अहंकार छोड़। बड़ी सावधानी से तत्पर होकर उनकी सेवा कर। सुख दुख मान अपमान सबको समान समझ, तब तेरी विपत्ति दूर होगी। शरीर को तो काल ने ग्रस रखा है, इसके लिए किसको दोष दें। जब तक ऐसी बुद्धि ना हो, राम जी कभी नहीं मिलते, वे तो सच्चे प्रेम से ही मिलते हैं। कभी कभी तो कहते हैं, मैंने जान लिया उन श्री हरि के चरणों में मेरा प्रेम है नहीं। क्यों? सपने में भी मेरे मन में वैराग्य होता नहीं। भगवत प्रेम के होने की कसौटी तो संसार के भोगों में वैराग्य है। जिनका प्रभु के चरणों में प्रेम है, उन्होंने सारे विषय सुखों को, भोगों को रोग की तरह छोड़ दिया है। अब किसी को कामनाओं का असर पड़ने से तो विषय सुख उसको नीम की तरह कड़वे तो लगेंगे नहीं। तो क्या उपाय है भैया? जब कभी ये दुख दूर होगा तो बस प्रभु की कृपा से ही दूर होगा। इसलिए रे मन, प्रेम के साथ श्री जानकी वल्लभ श्री राम जी का स्मरण कर। उनके चरणों को छोड़ के तुझे और कहीं कोई गति नहीं है। साधन तो बहुत हैं, जब तक, तीर्थ, योग का अभ्यास, समाधि, बहुत साधन हैं, पर कलयुग में जीवों की बुद्धि स्थिर नहीं है। कोई साधन विघ्न रहित नहीं है। इसलिए पुण्य करते हैं क्योंकि बुद्धि ठिकाने नहीं है तो पाप का नाश नहीं होता है। भगवान की कृपा की शरण लेने के सिवाय अन्य किसी साधन से काम निकलता नहीं, काम निकलेगा नहीं। हरि ही हरिता, विधि ही विदिता, शिव ही शिवता, जो दई सोई जानकी पति मधुर मूर्त मोदमयी मंगलमयी। जप नाम कर ही प्रणाम, कहि गुण ग्राम, राम ही धर ही बिचरहि अवनि अवनीश, चरण सरोज मन मद कर के। अरे जिन प्रभु ने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन परम प्रेमी श्री राम जी के साथ तूने प्रेम नहीं किया। उन्होंने ऐसे अच्छे कुल में तुझे जन्म दिया, सुंदर शरीर दिया। ये दुर्लभ शरीर अर्थ धर्म काम मोक्ष सबका कारण है, जिसको पाकर ज्ञानी लोग भगवान शिव या भगवान रामकृष्ण के परम पद को पाते। ऊपर से भारतवर्ष का ये प्रांत, पास में ये देव नदियाँ, कैसा सुंदर स्थान, साथ में सत्संग भी उत्तम है।
इतने सुंदर साधनों को पाकर भी बुद्धि दोष से तो उनका दुरुपयोग ही कर रहा है। तो अब भी समझ ले, मन लगा के परमार्थ की बात सुन। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये बात कल्याण करने वाली है। तो संसार में रह के भी अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। अगर तुझे स्वार्थ ही अच्छा लगता है तो विचार कर, वो कौन है जिससे स्वार्थ प्राप्त होगा, जिसे वेद गाते हैं? राम जी ही तो हैं। अधिक संसार के सुखों से खेलना छोड़ दे, अपने स्वामी की पहचान कर। वो तो सब में रमने वाले आत्मा रूपी राम है। अहेतु की हित करने वाले सब जीव मात्र के परम सहृदय, उन प्रभु को तू नहीं पहचानता। और वो बड़े हितकारी प्रभु तुझसे दूर नहीं है, तेरे हृदय में ही है। तो छल छोड़कर उनका स्मरण करने पे वो सदा कृपा किए रहते हैं। ये बीच के कपट के पर्दे को तो हटा। वो तो कृपा करके अपने भक्तों पे कर कमलों की छाया किए रहते हैं, स्वयं सदा उनकी रक्षा करते हैं। जो उसे भजता है वो भी उसे भजता है। वो जगत के ईश्वर हैं, जीव का जीवन है। सबके लिए सब तरह के साज सजाते हैं। अरे उन्होंने ही तो श्री विष्णु को विष्णुत्व दिया, ब्रह्मा को ब्रह्मत्व दिया, शिव को शिवत्व दिया। वो यही श्री जानकीनाथ श्री रघुनाथ जी की मधुर आनंद स्वरूपणी जो मंगल मूर्ति है, उसका स्मरण कर। सबके ईश्वर हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, फिर भी महान सुशील हैं, बड़े सुंदर, बड़े सरल। अरे उनका ध्यान तो शिव जी को भी दुर्लभ है। और ऐसे प्रभु ने उठकर केवट को हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाकर मिलते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। प्रभु का शरीर प्रेमवश शिथिल हो गया था। तभी तो देवता, सिद्ध, मुनि, कवि सब कहते हैं श्री रघुनाथ जी महाराज के समान कोई भी प्रेम प्रिय नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। जितना प्रेम प्यारा उनको लगता है उतना और किसी को प्यारा नहीं लगता। तभी तो वो पक्षी जटायु, माता शबरी, राक्षस विभीषण, वृक्ष जामवंत, सारे बानर भालू, अपने से भी अधिक पूजनीय प्रभु ने बना दिया। शील कैसा है प्रभु का? गुणशील तुम्हारे जग जाने, गुणशील तुम्हारे जग जाने, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, सीतानाथ तुम्हारी जय हो, राजा राम तुम्हारी जय हो।
गुणशील तुम्हारे जग जाने, हे राम तुम्हारी जय हो। तो भगवान का शील इतने लोगों का उद्धार करके भी उन लोगों के द्वारा की गई सेवा को प्रभु याद करते हैं, और जब याद करते हैं तो संकोच के मारे मन ही मन गड़ जाते हैं, गड़े से जाते हैं। भगवान श्री राम का जो शील स्वभाव है, जीव हृदय में लावे तो सारी चिंताएं मिट जाएं। तो प्रभु श्री राम भी मन में प्रसन्न होंगे। अरे श्री रघुनाथ जी महाराज तो तभी प्रसन्न हो जाएंगे जब तू हाथ जोड़कर मस्तक नवा देगा। उसी क्षण तो जीवन और जन्म का फल पा जाएगा। इसलिए राम नाम का जप कर, राम जी को प्रणाम कर, उनके गुण समूहों का कीर्तन कर, हृदय में राम जी को विराजित कर, अपने मन को उन जगदीश के चरण कमलों में नित्य निवास करने वाला भ्रमर बनाकर फिर पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरण कर। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री काशी महारानी की जय। आज तो आमल की एकादशी है। भागवत भी तो होनी है कुछ, भागवत जी का तो स्मरण किया है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो यार भगवान के श्री नाम के उच्चारण, उनके कीर्तन गान का महत्व भागवत में अजामिल प्रसंग में सुनाते हैं। जिह्व्यान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम। एकादशी पे तो पापिष्ठ व्यक्ति को भी कम से कम भागवत श्रवण करना चाहिए। वैसे तो भागवत नित्य ही श्रवण करना चाहिए, किसी न किसी रूप में, एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक, चौथाई ही सही, पर कुछ नहीं तो एकादशी के दिन भागवत अवश्य अवश्य श्रवण करना चाहिए। ऐसा भगवान ने कहा है ब्रह्मा जी से स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में। यमदूत खबर लेकर आए अजामिल प्रसंग में, तो धर्मराज तो भाव विभोर हो गए थे। क्यों? अरे वो अपने स्वामी चराचर के आराध्य श्री हरि, तभी तो उन्होंने कहा अरे केवल उन जीवों को यमलोक लाना जिन्होंने भगवान के कृत्य न किया हो। हाँ, और नहीं तो जिनका सिर कभी एक बार भी भगवान के सम्मुख न झुकाओ, पकड़ लाओ। जिनका चित्त भगवान के चरणारविंद का स्मरण न करता हो, पकड़ लाओ। और जिनकी जिह्वा भगवान के गुणगान नाम का उच्चारण न करती हो, पकड़ लो। 3 बातें। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतस न स्मरति तत् चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति
यच्छर एकदापि, जो एक बार भी प्रभु को मस्तक जीवन में न झुकाया हो, उठा ला उसको मेरे पास यमपुरी में। वाणी से भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन न करता हो, कभी भी एक बार भी न किया, उसी को ले आना। जिसने एक बार भी किया उसको नहीं लाना यमपुरी। और जो अपने चित्त में भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता, एक बार भी किया हो तो नहीं लाना यहाँ। जिसने कभी न किया उसको पकड़ ला। जिव्यान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येय चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छर एकदापि तानान यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। मानो धर्मराज भगवान के नाम के उच्चारण का महात्मा ही तो यहाँ बता रहे हैं, धर्म का रहस्य बता रहे हैं। और स्वयं भगवान ने ही तो धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। तो न तो ऋषि जानते हैं, न देवता जानते हैं, न सिद्धगण ही जानते हैं। पर ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या जाने, विद्याधर चारण असुर क्या जाने, जान ही कैसे सकते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या उस भागवत धर्म को भगवान के अलावा कोई नहीं जानता होगा? जानते हैं। स्वयंभुर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको विष्णु बलिर्व्ययासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। कौन कौन जानते हैं? विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। ये 12 महाद्वादश भागवत, ये जो भागवत धर्म है परम शुद्ध कहा गया, अत्यंत गोपनीय कहा गया। उसको जानना बहुत ही कठिन है, और जो जान ले भगवत स्वरूप हो जाता है। तो भागवत धर्म का रहस्य 12 व्यक्ति विशेष ही जानते हैं। धर्मराज कहते हैं उनमें अंतिम मैं हूं। श्री ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव भगवान, महाराज स्वयंभू मनु जी, प्रहलाद जी महाराज, विदेहराज जनक जी महाराज, पितामह भीष्म, राजा बलि और सुखदेव जी, और पीछे धर्मराज कहते अंत में मैं हूं। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णवों का प्राणधन है। भगवान व्यास नारायण की कैलो वैष्णव स्मृति है ये भागवत। और भागवत धर्म की जो गरिमा है, महिमा है, उसको प्रकाशित करने वाला ये भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है, शब्दों के रूप में विग्रह है। तो भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में जगह जगह नाम का महात्मा प्रतिपादित हुआ। तो प्राय इन 12 महाभागवतों के द्वारा ही प्रतिपादित हुआ। ऐसा उसका फल ये हुआ कि सबका प्राण भगवान नाम बन गया और बन जाए। एक बार देवर्षि नारद अच्छा,
समय ज़्यादा विस्तार का नहीं है। ब्रह्मा जी को जब ऐसा कोई प्रश्न मिलता है, और ब्रह्मा जी को क्या, किसी महापुरुष को, किसी भक्त को, किसी भी भगवान के निज जन को ऐसा प्रश्न मिले जिसके उत्तर में भगवान के गुणों का वर्णन करने को मिले, वो गदगद हो जाता है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया मां ब्रवन्ति जगद्गुरुं। भगवान की जो दुर्जय माया, उसी से तो सब मोहित हैं। ऐसे भगवान की वंदना, उनको नमन। ब्रह्मा जी ने तो मानो सारा भेद सृष्टि के आरंभ से खोल के देव ऋषि नारद को भागवत में समझाया था, और पीछे सार बात यही समझा दी। शृण्वन् गृणन् संस्मर यश्च चिंतयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। जो मनुष्य भगवान के मंगलमय नामों का, रूपों का श्रवण कीर्तन स्मरण ध्यान करता है, प्रभु के चरण कमलों में ही अपना चित्त लगाए रहता है, फिर उसको जन्म मृत्यु संसार चक्र में नहीं आना पड़ता है। यानि ते चरतानि मनुष्याः साधवः कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्ति जसा तमः। सर्वोत्तम रूप धारण करके ये 2 अंश में अवतार लिया भगवान ने। भगवान जब श्री कृष्ण रूप से द्वापर में अवतार लिए, भक्त जन प्रभु की करुणा पर मुग्ध हो गए। ऐसे दयालु, ऐसे प्रेममय भगवान श्री कृष्ण, सौंदर्य माधुर्य की निधि। भगवान के 10 अवतार बड़े सुंदर, बड़े मधुर हैं, पर प्रेमी जन कहते हैं इन सब अवतारों में सौंदर्य माधुर्य की निधि तो भगवान श्री कृष्ण। यदुवंश में अवतार लिया, जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेक लीलाएं की। जन्मते ही भगवान श्री राम को तो विश्वामित्र जी ले गए, तो उनका कुछ बल पराक्रम प्रकट होना आरंभ हुआ। ताड़का मरी, सुबाहु मरी, सेना मरे, मारीच गया, उधर महादेव जी का पिनाक टूटा, बड़ा यश हो गया त्रिभुवन में। और भगवान श्री कृष्ण जन्मते ही छठी के दिन पूतना वध, उन्होंने तो ऐसी ऐसी लीलाएं की, ऐसी ऐसी लीलाएं की कि देवताओं की, ब्रह्मादि देवता सब मोहित कर दिए। और एक एक लीला भगवान श्री कृष्ण की भक्तजनों के लिए परम आनंददायिनी। कहाँ तो जिनका निरंतर नारद आदि सनकादिक निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, कह के बखान ही करते हैं। वेद परमात्मा को नेति नेति कह के अपनी असमर्थता प्रकट नहीं करते, उनके गुणों का बखान करते हैं। ये वेदों की लाचारी असमर्थता नहीं है। जो वेद प्रभु का, ब्रह्म का अनुभव करते थे, तभी तो नेति नेति कहते थे। उन वेदों ने उस ब्रह्म से संबंध स्थापित किया, कृष्णावतार में संबंध स्थापित कर लिया। वेदों में भक्ति में उपासना के 16,000 मंत्र सबने रूप धारण कर लिया जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। जन्मते ही ऐसी ऐसी, कहो तो दावानल पी जाए। अब बताओ, तभी तो कोई किसी देवता की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती थी, सब मोहित रहते थे, व्याकुल हो गए, बुद्धि में नहीं। जन्म लेते ही ऐसे ऐसे दिव्य कर्म करने लगे, बुद्धि में देवताओं के नहीं समाता था। श्री रामावतार में तो जयंत आया था, उसकी बुद्धि बिगड़ी, मोहित हो गया था।
और भगवान श्री कृष्ण की ऐसे लीला चरित्र उन्होंने जन्मते ही किए, ब्रज में ही शुरू, आनंद भी दे रहे हैं और ऐसी अद्भुत लीलाएं। शकट को भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श हुआ, उसका जन्म मरण टल गया, छुट्टी जा, कालिया का विष उतार दिया, नृत्य करके उतार दिया। हाँ, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी प्रभु को ब्रज में, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, उठा पटक, कहीं गा के कहीं नाच के। उन प्रभु श्री कृष्ण के समान न कोई चल सकता है, न कोई बोल सकता है, अरे भैया न कोई देख सकता है। प्रेमियों को आनंद से सराबोर कर दिया और देवताओं की बुद्धि ठिकाने नहीं रहने दी। सबकी खबर ली, बाल चरित्रों में ही भगवान श्री कृष्ण ने। सब मोहित हुए, वरुण हो, ब्रह्मा जी हो, देवराज इंद्र हो या अन्य अन्य देवता हो। जन्म से ही बिना किसी अस्त्र शस्त्र के खेल कूद में सबको स्वाहा कर दिया एक एक करके। कंस तो अभी जीता, क्या करता, कंस ने स्वयं बुला लिया प्रभु को, मथुरा धनुष यज्ञ देखो, आदेश देके बुलाया उन कन्हैया लाल को। वहाँ मथुरा में भी पहुँचे, भगवान श्री राम मिथिला घूमने लगे, सबके नेत्रों को सुख देते, सुखी सुख दिया। जे विधि सुखी हूँ ही पुर लेवा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। और भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा भ्रमण पे गए थे, देखो उठा पटक, घूसा, थप्पड़ सब चालू। धोबी को एक थप्पड़ में ले लिया, किसी को घूसे में ले लिया, कुब्जा का चंदन स्वीकार कर लिया। जो बात नहीं सुने तुरंत उस गजराज को मार डाला। 60,000 हाथियों का बल था, गोलियां पीड़। धनुष यज्ञ, भगवान श्री राम कितने सौम्यशील हैं, जाके धनुष यज्ञ में धनुष का दर्शन कर रहे हैं। बालक लोग मिलके मिथिला में दर्शन करा रहे हैं, प्रभु बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। अरे जिनसे काल भी भयभीत होता है वो बड़े आश्चर्य से धनुष देख रहे हैं भगवान शिव का। और भगवान श्री कृष्ण जब पहुंचे मथुरा यज्ञ मंडप में, उस धनुष यज्ञ में तो बुलाया था कंस ने, इतनी खटपट मचाते तोड़ दिया। और जबकि नंद बाबा ने कहा था मथुरा जा तो रहे, कुछ खटपट मत करना, सब ग्वाल वालों से कह दिया संभाल के रखना, मैं तो नहीं जाने देता, पर ये जिद करता है, तुम लोग संभाल के रखना है इसको, ये बहुत नटखट है, कुछ न कुछ उत्पात करेगा। बलराम जी को बड़ा सावधान किया था उस समय नंद बाबा ने। तो धनुष को देखकर भी तो रह सकते थे प्रभु, नहीं रहे। और मालूम है इसी धनुष यज्ञ के लिए बुलाया है, इसी का निमंत्रण है, भोज भंडारा भी होगा कल, मामा कंस ने बुलाया है। भगवान राम ने भी तो एक दिन पहले, स्वयंवर से एक दिन पहले धनुष देखा था, शाम को आदर से प्रणाम करके आए थे और भगवान श्री कृष्ण तोड़ डाले। बलराम जी मना कर रहे हैं, महाराज अरे कन्हैया जाने दे, अरे कन्हैया उसके निकट मत जा, बाबा ने मना किया है, मत जा। नहीं मानते, कहते हैं छू के देखूंगा। और छूते ही तो भगवान शिव का पनाक भी टूट गया था अपने आप, मानो तैयार बैठा था किसके छूने से टूटना है। बलराम जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं कुछ नहीं करूंगा, बस एक बार थोड़ा छू के देखना चाहता हूँ, इस धनुष को स्पर्श करना चाहता हूँ। बलराम जी ने सोचा भाई कुछ बात इसकी भी रख लो, हर बात पे तो हम लोग टोक ही रहे। और ये भी तो थप्पड़ घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। पहली बार मथुरा में आया, पहली बार नगर भ्रमण कर रहे हैं दोनों भाई, वहां भी भगवान श्री राम लक्ष्मण मिथिला भ्रमण कर रहे थे, कैसी शीलता सौम्यता से। यहाँ तो ग्वाल वाल की मंडली भी कम थोड़ी है, प्रभु को पाके सब ओ मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, हो तो लीला बिहारी है। हमें तो जो करना है करेंगे, जिसको जो करना है कर लो। बस चलता तो एक दिन पहले ही कंस को मार डालते। स्थिति तो प्रकट कर ही दी थी प्रभु ने, धनुष तोड़ दिया, ऐसी भयंकर ध्वनि, मतलब
मथुरा में पहुंचते ही प्रभु ने खुलेआम चुनौती दे दी कंस को, क्योंकि जो धनुष तोड़ेगा वो कंस का काल होगा। कंस की मृत्यु उसके हाथ होनी थी। पागल हो गया कंस रात भर में, जहां देखे वहां कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, व्याकुल हो गया उस बालक को लेके। परमात्मा मानने को तैयार नहीं, बहुत उद्दंड बालक है, पराक्रमी बल तो बहुत है, तभी तो इसने मेरे इतने दासों का वध कर दिया बिना अस्त्र शस्त्र के। किसी को उठा के पटकता है, किसी को स्पर्श करके उड़ा देता है। भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र थोड़ा ही लिया था, बंशी बजाते थे। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। पर वाणी ऐसी बोले, अगले दिन सुबह कंस से ऐसी वाणी बोली, उसकी छाती थर्रा गई। क्यों? प्रभु तो बच्चा बनते हैं। मामा कंस, मैं तो छोटा सा बच्चा हूं। कंस ने सोचा, दुर्वचन कहता था कंस, जानता था ये कोई असाधारण है, ये कोई साधारण जीव नहीं है। पर काल को कोई स्वीकार कहाँ करता है, कहाँ करना चाहता है। बंशी बजा दें प्रभु तो क्या ना हो जाए, क्या नहीं हो गया। अच्छा जी, बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो कहाँ थे हम लोग? चलो जहाँ भी थे, वो प्रभु अवतार ग्रहण करने से अपने विशिष्ट गुणों को, अपने विचित्र कर्मों का प्रकाश करते हैं। अत्यंत प्रिय भगवान के नाम प्रकट होते हैं। उन नामों का मंगलगान, संकीर्तन, जप भक्तों का प्रिय जीवन बन जाता है। उन गुणों का गान करने के कारण भक्तजन बार बार जन्म ग्रहण करना चाहते हैं। नाथ मनुष्य का शरीर दो, आपके गुणगान करेंगे। और नाम के उच्चारण से पापों की मुक्ति, ब्रह्म पद की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चलो जी, तो आज तो एकादशी है, आमल की एकादशी है। भगवान शिव तो आनंद ले ही रहे, काशी में ले लिया, शोभा यात्रा में अबीर गुलाल से भर के होली खेल के। आज भगवान शिव की होली का दिन है। हाँ अच्छा, कौन सा मास चल रहा है अभी? कहाँ चैत्र मास आया? फाल्गुन मास है, शुक्ल पक्ष है और आमल की एकादशी है। और ये आमल की जो वृक्ष है, सर्वदेवमयी हेषा धात्री च कथिता मया। युधिष्ठिर जी महाराज धर्मनंदन है, धर्मराज के अंश से अवतार ग्रहण किया है। हाँ, कहते हैं हे भगवान श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की काशी का नाम और महात्म बताने की कृपा करें। प्रभु कहते हे महाभाग धर्मनंदन सुनो। इस समय वो प्रसंग सुनाऊंगा जिसको राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। महर्षि वशिष्ठ, क्योंकि राजा मानधाता सूर्यवंश में हुआ है, आरंभ में ही हुआ है। और महर्षि वशिष्ठ तो इक्ष्वाकु कुल के कुल पुरोहित हैं ही। तो महर्षि वशिष्ठ ने ये कथा राजा मानधाता को सुनाई थी। मानधाता जी को ही तो वचन दिया था रावण ने, कभी अयोध्या पे आक्रमण नहीं करूंगा। खूब खबर ली थी उन्होंने भी रावण की। तो रावण की आयु बहुत थी। भगवान श्री राम कुल परंपरा से देखें तो क्या थे उसके सामने? कुछ नहीं। हाँ, एक छोटा सा बालक और 60 पीढ़ी पहले से रावण की शत्रुता अयोध्या से थी। चलो, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की काशी का नाम आमल की। ये जो पवित्र व्रत है, ये विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं दुष्ट जी से, मानधाता जी ने पूछा था महर्षि वशिष्ठ से
ये आमल की कब उत्पन्न हुआ, ये बताओ मुझे। आंवले का वृक्ष, आमल की कहने का भाव है आंवले का वृक्ष। महर्षि वशिष्ठ कुलगुरु हैं, कहते हैं हे महाभाग सुनो, ये पृथ्वी पे जो आमल की उत्पत्ति कैसे हुई बताता हूँ। आज के दिन सृष्टि रचना हुई तो आज का दिन बड़ा महान है। तो ये आंवले का जो महान वृक्ष है सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुआ और ये वृक्ष ही सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ, बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उससे आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, आदिभूत वृक्ष। और उसी समय जब उत्पन्न हुआ, उसी समय सब प्रजा की सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न किया प्रभु ने। प्रजाओं की सृष्टि हुई, राक्षस यक्ष गंधर्व दानव देवता नाग सब ऋषि महर्षि सबको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। तो जब उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने तो सारे देवता ऋषि मिलके कहाँ आए, सबसे पहले वहीं आए जहाँ पे आमलकी का वृक्ष था, आंवले का वृक्ष। ये तो विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष है। देवताओं को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, एक दूसरे को देखने लगे, देवता ऋषि सब। बड़ी उत्कंठा है, खड़े खड़े सोच रहे, अरे बड़े बड़े वृक्ष पूर्व कल्प में भी थे, हम पहचानते हैं, सब हमारे परिचित हैं, इस वृक्ष को हम नहीं जानते। चिंता कर रहे हैं, देख रहे हैं उस वृक्ष को। आकाशवाणी हुई, अरे सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है, इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल होता है, स्पर्श करने से दुगना फल होता है, फल के भक्षण से तिगुना फल, तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा सुपथ्यम अमला फलम, ये आंवले का फल ऐसा है कि इसका सदा ही सेवन करना चाहिए। सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष। जड़ में भगवान विष्णु, मध्य में ब्रह्मा जी महाराज, स्कंद में भगवान रुद्र, शाखाओं में ऋषि मुनि, छोटी छोटी टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण, फलों में सब प्रजापति, हो गई पूरी सृष्टि। तो आंवले का जो वृक्ष है, आमल की सर्वदेवमयी हो गया, तो भगवान के भक्तों के लिए परम पूज्य हो गया। प्रजानाम पतयः सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थिताः सर्वदेवमयी हेषा धात्री च कर्तामया। ऐसा तो जो ऋषि थे उन्होंने उस आकाशवाणी से कहा, क्योंकि आकाशवाणी व्यक्त नहीं थी, अव्यक्त स्वरूप से बोल रही थी। तो ऋषि बोले, हे महापुरुष, जो भी अव्यक्त स्वरूप से बोल रहे हैं, हे महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन है, देवता है या कोई और है, हमें ठीक ठीक बता। में आकाशवाणी फिर हुई, अरे समस्त प्राणियों का जो कर्ता है, समस्त भुवनों का जो सृष्टा है, बड़े बड़े विद्वान महापुरुष भी जिसको बड़ी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अब तो देवादिदेव भगवान विष्णु का कि उनकी वाणी सुनकर वो ब्रह्म कुमार जो महर्षि थे सबके नेत्र आश्चर्य से खुल गए, बड़ा विस्मय। अब आदि अंत से रहित उन भगवान की सब स्तुति करने लगे। कैसे स्तुति करते हैं? ऋषि कहते हैं, आप समस्त प्राणियों के आत्मभूत हो, सबकी आत्मा, सबके परमात्मा को नमस्कार है। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते। हे अच्युत, हम आपको नित्य प्रणाम करते हैं। आप अंत से रहित परमेश्वर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हे दामोदर, हे सर्वज्ञ, हे यज्ञेश्वर, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे मायापति, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषि स्तुति करने लगे। भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए, बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा मन चाह वरदान दूं?
ऋषि बोले, भगवान यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष, जिस व्रत का फल स्वर्ग और मोक्ष दोनों मिले। भगवान बोले, हे महर्षियों, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र मिले और पुष्य नक्षत्र में द्वादशी भी मिले, कल रात से ही 8 बजे के बाद पुष्य नक्षत्र लगा है, सारा दिन रात, तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र मिले, द्वादशी भी मिले, महान पुण्य देने वाला दिन है, बड़े बड़े पातकों का नाश होता है। पर हे ब्राह्मणों, उसमें विशेष कर्तव्य क्या है ये सुनो। आंवल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, सहस्र गौदान का फल पाता है। व्रतों में उत्तम व्रत है, मैंने तुम लोगों को बता दिया। ऋषि बोले, भगवान विधि भी तो बताओ, कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता कौन है, नमस्कार और मंत्र कौन से हैं, स्नान दान कैसे किया जाता है, पूजन की क्या विधि है, इसके मंत्र क्या है, सब बातें। प्रभु जब इतना बड़ा दिन है तो सब बताओ, यथार्थ रूप से मानो बताओ। भगवान विष्णु ने कहा कि हे द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। जब एकादशी हो, प्रातःकाल आवे तो दंत धावन करो, संकल्प करो, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह के दूसरे दिन भोजन करूंगा, हे प्रभु आप मुझे शरण में रखें। और ऐसा नियम लेके फिर तो किसी पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला और भी जो अन्य पापी हैं, ऐसे मनुष्यों से वार्तालाप न करें। आज मन को वश में रखें, नदी में, पोखरे पे, कुएं पे, घर में ही स्नान करें, पर स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। अश्वक्रांति, रथक्रांति, विष्णुक्रांति, वसुंधरे, मिट्टी लगाने का मंत्र है। मृत के हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जतम, भाव है कि हे वसुंधरे, हे माता पृथ्वी, तुम्हारे ऊपर तो अश्व चलते हैं, रथ चलते हैं। और देखो ना, वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पैरों से नाप दिया था, इसलिए हे मृतके, हे मिट्टी, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। जन्म कोट्याम समर्जतम। फिर स्नान करो तो मंत्र बोलो। मंत्र का भाव क्या है? हे जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, आप सब प्राणियों का जीवन हो, सब जीवों की रक्षक हो, आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और जितने देव संबंधी सरोवर हैं, आज मैं उन सब में स्नान कर चुका। मानो ये मेरा जो स्नान है सब स्नानों का फल देने वाला हो। तो मिट्टी लगाओ और स्नान करो। पर ये तो विधि है सामान्य, पर आगे भगवान ने क्या कहा विधि में? जो विद्वान हैं, विद्वान पुरुष को चाहिए। सबके लिए अनिवार्य रूप से तो नहीं कहा। विद्वान पुरुष को चाहिए कि परशुराम जी महाराज की सोने की प्रतिमा बनवावे। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधी माह से स्वर्ण की हो। स्नान के बाद घर आओ, पूजा करो, हवन करो, सब प्रकार की सामग्री लेके आंवले के वृक्ष के पास जाओ। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन को झाड़ बुहार लीप पोत करके शुद्ध करो। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नए कलश की स्थापना करो आंवले वृक्ष की जड़ में। उस कलश में पंचरत्न डालो, दिव्य गंध छोड़ो, श्वेत चंदन लो, बाहर से चर्चित कर दो। उस कलश के कंठ में फूलों का हार धारण कराओ। सब प्रकार से धूप से सुगंध फैलाओ। जलते हुए दीपों की श्रेणी लगाओ, मानो देखने में खूब शोभा होनी चाहिए, बड़ा सुंदर मनोहर दृश्य हो जाए। और पूजा के लिए 3 चीज चाहिए दान में, नया छाता हो, जूता हो और वस्त्र हो। एक तरफ रखो। कलश के ऊपर एक पात्र लो, उसमें लाजों को रखो, खीलों को, दिव्य खील भर दो। उसके ऊपर जो स्वर्ण की परशुराम जी की स्थापना मूर्ति है उसको स्थापित कर दो। और स्थापित करके मंत्र भी बता दिए परशुराम जी महाराज को
क्या क्या कह के नमस्कार करना है, और जब नमस्कार करना है तो कौन से उनके श्रीअंग का स्पर्श करना है। जैसे चरणों पर स्पर्श किया, विशुकाय नमः। दोनों घुटनों का स्पर्श किया, थोड़ा मन से कर लो। बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की जय। आंवले के वृक्ष की जड़ में कलश स्थापित है, पंचरत्न सुगंध द्रव्य बाहर से श्वेत चंदन से चर्चित, उसके कंठ में पुष्पों का हार, ऊपर पात्र में दिव्य खिल रखे हैं, उस पर परशुराम जी महाराज की स्वर्ण की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। उस प्रतिमा पे सबसे पहले परशुराम जी महाराज के चरणों पर स्पर्श करेंगे। विशुकाय नमः। अब दोनों घुटनों का स्पर्श करें। विश्वरूपणे नमः। जांघों का स्पर्श करेंगे। उग्राय नमः। कटिभाग कमर के पास स्पर्श करेंगे। दामोदराय नमः। पेट का स्पर्श करेंगे। उदर का। पद्मनाभाय नमः। परशुराम जी महाराज के वक्षस्थल का स्पर्श करेंगे। श्री वत्सधारणे नमः। बाएं हाथ को स्पर्श करेंगे, बाईं बाह को ऊपर की तरफ स्पर्श करेंगे। चक्रणे नमः। और दाहिनी बाह को स्पर्श करेंगे तो कहेंगे गदिने नमः। कंठ का स्पर्श करेंगे। वैकुंठाय नमः। मुख का स्पर्श करेंगे। यज्ञमुखाय नमः। नासिका का स्पर्श करेंगे। विशोकनिधये नमः। नेत्रों का स्पर्श करेंगे। वासुदेवाय नमः। ललाट का स्पर्श करेंगे। वामनाय नमः। संपूर्ण अंगों का स्पर्श करेंगे। मस्तक का पूजन करेंगे। क्या कहेंगे? सर्वात्मने नमः। यही पूजा के मंत्र हैं। और उसके बाद भक्ति के साथ चित्त को शुद्ध करके फलों के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी महाराज को अर्घ प्रदान करना है। पहले तो आंवले का फल रखो जी, शंख में जल ले लो, मणिमय शंख ले लो, दिव्या सुगंधित द्रव्यों से विभूषित कर दिया जाए उस शंख में जल लेकर, और फल रखे जाएं, अखंड फल। सबसे पहले आंवले का ही फल, और जो ऋतु फल है केला, सेब, संतरा, अमरूद और जो सब फल है सब रखो। 5 तरह के फल तो ऐसे ही हो गए, बहुत है। तो शंख में जल लेके परशुराम जी महाराज के दाहिने हाथ में अर्घ भी दे देते हैं। श्री परशुरामाय नमः। फलम सहितम हस्त्योर अर्घम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। मन से दाहिने हाथ पर शंख से जल छोड़ेंगे और ये फल भी उनको समर्पित करेंगे। दाहिने हाथ से फलों का स्पर्श करा के परशुराम जी महाराज के दाहिने हाथ से इन सब फलों का स्पर्श करा के अपने दाहिने हाथ में शंख लेके उनके दाहिने हाथ पर जल छोड़ेंगे। हस्त्योर अर्घम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। तो अर्घ देते समय क्या कहेंगे? अर्घ का मंत्र भी बताया है। शंख से जल छोड़ते समय दाहिने हाथ पर मंत्र बोलो, नमस्ते देव देवेश जामदग्न्य नमोस्तुते, गृहाणार्घम मिमम दत्तम आमलक्याम युतम हरे। आंवले के फल से अर्घ दे रहे। आंवले के फल के साथ दिया हुआ अर्घ। ऐसा भी कर सकते हैं, 5 आंवले का फल परशुराम जी महाराज के दाहिने हाथ में रख दें और उसी पर शंख से जल, अर्घ का जल उसी हाथ में दे दें। इस मंत्र का भाव क्या है? हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन, हे श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी महाराज, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ
दिया हुआ मेरा ये अर्घ आप स्वीकार करें, ग्रहण करें। बोली श्री परशुराम जी महाराज की। धूप दीप दिखा दो, भोगराग कुछ अलग से अर्पित कर लो। पुष्पों के हार, वस्त्र, एक जनेऊ के ऊपर भी धारण करा दे, जनेऊ धारण करा दिया, जनेऊ धारण करा दिया, वस्त्र धारण करा दिया, पुष्पों का हार धारण करा दिया। थोड़ा चंदन से उनको चर्चित कर दें, चंदन का अनुलेपन कर दें। धूप, दीप, दीप के बाद हाथ धो लें थोड़ा। उसके बाद भोगराग, फिर पान बीड़ी, कुछ दक्षिणा, फिर प्रदक्षिणा, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए नमस्ते देव देवेश जामदग्न्यस नमोस्तुते ग्रहणार्घं नमं दत्तम अहमल्याख्यामृतं युतं हरे। बोली श्री परशुराम जी महाराज की जय। थोड़ी मंत्र पुष्पांजलि अक्षत के साथ थोड़ा सा अक्षत रहने दो, सफेद तिल ले लो, पुष्पों को अर्पित कर दें चरणों में ऐसे ही। और फिर इतना करके कहते हैं भक्ति युक्त चित्त से जागरण करो, नृत्य करो, संगीत करो, वाद्य करो, धार्मिक उपाख्यान करो, भगवान से संबंधित कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करो। उसके बाद भगवान का नाम ले लेकर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा 108 और नहीं तो 28 बार परिक्रमा करो। सुबह हो जाए तो प्रभु की आरती करो, ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसको निवेदन कर दो। परशुराम जी महाराज का जो कलश है, 2 वस्त्र, जूता, सब वस्तुएं जो दान की हैं, ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। और वो वस्तुएं आंवले के वृक्ष का पहले स्पर्श करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। जब स्नान ध्यान सुबह हो जाता है, विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं, फिर स्वयं कुटुंबियों के साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं। ऐसा करने से जो पुण्य होता है, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं महाराज मानदाता से वो मैं बताता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वो सब फल इस विधि से के पालन करने से सुलभ होता है। सब यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए ये व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा पूरा वर्णन किया। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं महाराज मानदाता, महाराज ये सारी विधि सुना के वो देव देवेश्वर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। और उसके बाद सब महर्षियों ने इस व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे महाराज, इसी प्रकार तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। वहीं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मनंदन, हे युधिष्ठिर, ये दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय, श्री काशी महारानी की जय। बोली श्री तुलसी मैया की जय। चलो जी, तुलसी स्तव सब तैयारी हो गई, कंठस्थ हो गया होगा। जो थोड़ी बहुत कमी होगी कंठस्थ होने में, तो सुनने के बाद बोलने में तो आराम ही रहता होगा, ऐसे ही सहज बोल लेते होंगे हम सब। बोली श्री तुलसी मैया की। देखो ये जो तुलसी स्तव है, इसके उच्चारण की अपार महिमा है। जन्म से लेके अभी तक जितने पाप हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, सब नष्ट हो जाते हैं केवल उच्चारण करने से। इसकी बड़ी भारी महिमा ब्रह्मा जी ने अन्य बड़े बड़े ऋषियों को सुनाई, तो पद्म पुराण के षष्ठी खंड में ये तुलसी स्तव आया है।
20 श्लोक हैं, छोटे छोटे, बड़े सरल, सहज, बड़े सुंदर, और इनका उच्चारण करने से भगवान भी संतुष्ट होते हैं, दिव्य सुख प्रदान करते हैं, अविचल भक्ति देते हैं, और जो उच्चारण करे भक्तों का उससे वियोग नहीं होता। ऐसी कृपा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो हम लोग सदा की तरह पद्म पुराण षष्ठी खंड अध्याय 61 से श्री तुलसी स्तव का उच्चारण करें। बोले श्री तुलसी मैया की जय। मुनय सिद्ध गंधर्वाः पाताले नागराट स्वयं प्रभावं तव देवेशी गायन्ते सूर सत्तमा न ते प्रभावं जनन्ति देवताः केशवादृते गुणानां परिमाणं तु कल्पकोटिशतैरपि कृष्णानन्दात् समुद्भूता शिरोदमथनोद्यमे उत्तमांगे पुरा एन तुलसी विष्णुना धृता प्राप्यतानि त्वया देवी विष्णोरंगानि सर्वशः पवित्रता त्वया प्राप्ता तुलसीं त्वां नमाम्यहम्। त्वदंग संभवैः पूजयामि यथा हरं तथा कुरुष्व मे विघ्नं यतो यामि परां गतिम्। रूपता गोमती तीरे स्वयं कृष्णेन पालिता जगद्धृताय तुलसी गोपिनां हितहेतवे वृंदावने विचरता सेविता विष्णुना स्वयं गोकुलस्य विवृद्ध्यार्थं कंसस्य निधनाय च। वसिष्ठवचनात् पूर्वं रामेण सरजूतटे राक्षसानां वधार्थाय रूपिता त्वं जगत्प्रिये रूपिता तपसो वृद्धे तुलसी त्वां नमाम्यहम्। वियोगे राघवेन्द्रस्य ध्यात्वा त्वां जनकात्मजा अशोकवन मध्ये तु प्रियेण सह संगता। शंकरार्थं परा देवी पार्वत्या त्वां हिमालये रूपिता सेविता सिद्धै तुलसी त्वां नमाम्यहम्। सर्वाभिः देर्वपत्नीभिः किन्नरैश्चापि नन्दने दह स्वप्ननाशनार्थय सेविता त्वं नमोस्तुते। धर्मारण्ये गयायां च सेविता पितृभिः स्वयं सेविता तुलसी पुण्य आत्मनो हितमक्षता रूपिता रामचंद्रेण सेविता लक्ष्मणेन च फलिता सीताय भक्त्या तुलसी दंडके वने। त्रैलोक्यव्यापिनी गंगा यथा शास्त्रेषु गीयते तथैव तुलसी देवी दृश्यते सचराचरे। ऋष्यमुखे च वसता कपिराजेन सेविता तुलसी बालिनाशय तारा संगम हेतवे। प्रणम्य तुलसी देवीं सागरोत्क्रमणं कृतं कृतकार्य प्रहिष्टश्च हनुमान पुनरागतः। तुलसी ग्रहणं कृत्वा विमुक्तो यातपातकैः अथ वा मुनि शार्दूला ब्रह्महत्यां व्यपोहति। तुलसी पत्र गलितं
यस्तोहम सरसा वहेद गंगा स्नानम आवानपोति दश धेनु फलप्रदम। प्रसीद देवी देवेशी प्रसीद हरिवल्लभे शिरोदमथनोद्भते तुलसी त्वाम नमाम्यहम्। द्वादश्याम जागरे रात्रो य पठेत तुलसी स्तवम् द्वात्रिंशद अपराधांश्च क्षमते तस्य केशवः। इति पद्मपुराणे षष्ठीखण्डे श्री तुलसी स्तव संपूर्णम्। बोले श्री तुलसी मैया की जय, श्री काशी महारानी की जय। तो ये रंग भरणी एकादशी, आंवले की एकादशी, सुबह भी आंवले के वृक्ष की परिक्रमा होनी चाहिए, दर्शन होना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। ब्राह्मणों को कुछ भोजन ना करा सकें तो उनके निमित्त कुछ दान दक्षिणा निकाल देना चाहिए। वस्त्र का दान भी मुख्य कहा गया है। आज का हर कृत्य भी अक्षय कहा गया है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री काशी जागरण महामहोत्सव की जय। महोत्सव चल रहा है, आगे अभी को प्रेम से भगवान के गुणों का, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान के गुणों का संकीर्तन हम लोग कहेंगे, सुनेंगे, रात्रि जागरण करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अनेन करुणा पुरुष प्रियंताम नाम यदपाद पंकज स्मरणादेश न्यूनम कर्म भवेद पूर्णं तुम तेषामश्वरम्। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अच्छा भगवान, समय को दृष्टिगत करते हुए अपने राम वाणी को विराम दें, जिससे आगे भी भगवान नाम गुणों का कीर्तन संकीर्तन का आनंद लिया जाए। ओ जय श्री राम राजा सरकार की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हरवन जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम, सभी को जय श्री राम। जय।